अपनी आवाज़ की खनक से श्रोताओं को सहज ही आकर्षित करने वाली कवयित्री सरोजिनी नायडू एक दमदार शख्सियत की स्वामिनी थी। बुलबुल-ए-हिंद, भारत कोकिला, ज्वेल फार्म ईस्ट सरीखे उपनामों से संबोधित इस भारत की बेटी को आज उनके 73वें पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित है। सरोजिनी का व्यक्तित्व भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ एक सच्चे देशभक्त के रूप में सामने आया और भारतीय स्वाधीनता की कहानी का महत्वपूर्ण अध्याय बनकर इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप अंकित कर गया। एक कवयित्री के रूप में विख्यात हो चुकी सरोजिनी को जीवन का असल उद्देश्य गांधी जी से मिलने के बाद प्राप्त हुआ, जब उनके सोचने का नज़रिया बदल कर देश प्रेम और स्वराज की ओर मुखातिब हुआ। गांधी जी की दांडी यात्रा में वह कंधे से कंधा मिलाकर चलीं और गांधी जी के जेल जाने के बाद कमान अपने हाथों में ले एक ओजस्वी नेतृत्व का परिचय दिया। उनका साहस, सच बोलने की ताकत और अपनी बात पर टिके रहने की जिद उन्हें एक सशक्त व्यक्तित्व की मालकिन और हजारों भारतीयों के लिए सम्मानीय बनाता था। वह न सिर्फ भारतवासियों को आज़ाद भारत के स्वप्न देखने को प्रेरित करती थीं, बल्कि अंग्रेज़ी हुकूमत की जमकर भर्त्सना और उनके अनुचित कदमों के लिए खुलकर विरोध भी करती रहीं। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ ही वह कांग्रेस पार्टी की पहली महिला उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंसी की पहली महिला गवर्नर बनी। आज़ाद हिंद के लिए अभी बहुत काम होने थे और वह तत्परता से अपनी इस नई और महत्वपूर्ण भूमिका में लगी रहीं, किंतु स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया और 2 मार्च 1949 को अपने कानपुर कार्यालय गवर्नर हाउस में ही हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य में लीन इस वीरांगना का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।